भक्ति योग का सर्वोच्च रूप वो अवस्था है जहाँ भक्ति कोई प्रयास नहीं रहती बल्कि साधक की स्वाभाविक स्थिति बन जाती है। प्रारंभ में भक्त ईश्वर को पाने का प्रयास करता है, नाम जप करता है, पूजा करता है, व्रत रखता है। पर जैसे जैसे भक्ति गहरी होती है, मैं ईश्वर की भक्ति कर रहा हूँ, ये भाव भी धीरे धीरे विलीन होने लगता है। भक्ति योग का सर्वोच्च रूप वहाँ प्रारंभ होता है जहाँ अहंकार का पूर्ण विसर्जन हो जाता है। जहाँ भक्त को ये स्मरण भी नहीं रहता कि वो भक्त है, वहाँ केवल ईश्वर का अनुभव शेष रहता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जब प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई मांग नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती, तभी वो भक्ति शुद्ध प्रेम बन जाती है। इस अवस्था में भक्त ईश्वर से कुछ नहीं चाहता, न सुख, न मुक्ति, न वरदान। वो केवल यही चाहता है कि उसका हर श्वास ईश्वर की स्मृति में बहता रहे। भक्ति योग का सर्वोच्च रूप ज्ञान से भी ऊंचा कहा गया है, क्योंकि ज्ञान वहाँ समाप्त हो जाता है जहाँ प्रेम आरंभ होता है। ज्ञान प्रश्न पूछता है, पर भक्ति समर्पण सिखाती है। इस अवस्था में ईश्वर दूर नहीं रहते, वे मंदिरों में नहीं, मूर्तियों में नहीं, बल्कि भक्त के हृदय में सजीव रूप से प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम करता है वो मुझे जानने का प्रयास नहीं करता, वो मुझे जीता है। भक्ति योग का सर्वोच्च रूप वही है जहाँ कर्म भी भक्ति बन जाए, सांस भी प्रार्थना बन जाए और जीवन स्वयं ईश्वर को अर्पित पुष्प बन जाए। यही वो अवस्था है जहाँ साधक नहीं रहता, साधना नहीं रहती, केवल प्रेम में लीन ईश्वर और भक्त का एकत्व रह जाता है। जय श्री कृष्ण। भक्ति योग का सर्वोच्च रूप वो है जहाँ भक्ति कोई साधना नहीं बल्कि आत्मा की स्वाभाविक अवस्था बन जाती है। जब प्रेम में कोई मांग नहीं रहती, तभी ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। यह वीडियो उसी शुद्ध भक्ति की अनुभूति के लिए है जो ज्ञान से परे और शब्दों से आगे है। जय श्री कृष्ण। यदि यह भक्ति भाव आपके हृदय तक पहुंचा हो तो सब्सक्राइब करें। यहाँ हर दिन ईश्वर से जुड़ने का सरल मार्ग साझा किया जाता है।